दिल्ली में आबकारी नीति केस में ईडी के छापे पड़ रहे हैं। दिल्ली, पंजाब समेत 35 जगहों पर छापेमारी चल रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस दर्ज किया था और शराब कारोबारी समीर महेंद्रू गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली की शराब नीति केस में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। इन छापों को लेकर केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि 500 से ज़्यादा रेड 3 महीने में, सीबीआई ईडी के 300 से ज़्यादा अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं। एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि कुछ किया ही नहीं। अपनी गंदगी और गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा। मैं स्वागत करना चाहता हूं मेहमानों का। सूर्य मैथिल नेता हैं बीजेपी के और परविंदर सिंह सेठी आम आदमी पार्टी समर्थक। सेठी जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं, क्यों आपको लगता है कि केस फर्जी है? देखिए, ये तो शुरू से ही जो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका मिसयूज करा जा रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी है उसका एक टारगेट है कि उसने सिर्फ जो सीबीआई और ईडी है वो दाऊद को नहीं पकड़ती, वो नीरव मोदी को नहीं पकड़ती, वो ललित मोदी को नहीं पकड़ती। गुजरात के अंदर शराब की जो इतना बड़ा ड्राई स्टेट होने के बाद हजारों करोड़ का वहां पे स्कैम हो रहा है, वो वहां नहीं जाती। जहरीली शराब से 100 लोग मर जाते हैं। सीबीआई को और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो अपोजिशन पार्टी को किस प्रकार घेरे और उनको डिफेम करे, ताकि आने वाले एमसीडी चुनाव और गुजरात के चुनाव और 2024 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बौखलाहट है, एक डर है और वो इस बौखलाहट के तहत अपनी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका मिसयूज कर रही है, इन गंदी हरकतों से देश कैसे आगे बढ़ेगा? जब तक हम न्यूट्रल होकर अपने कामों के द्वारा, अपने जो हम महंगाई के ऊपर या स्वास्थ्य के ऊपर या शिक्षा के ऊपर जो काम करते हैं उससे जनता को खुश करने की बजाय ये डिक्टेटरशिप की राजनीति हिंदुस्तान में कैसे प्रबल हो गई, ये बड़ा चिंता का विषय है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए। सूर्य मैथिल जी, आपका जवाब। देखिए, एक तो बात आप ये कह रहे हैं कि जांच होगी तभी तो पता चलेगा कि क्या सच है, लेकिन दूसरी तरफ आरोप ये है कि ये जांच जो है ये सिर्फ इतनी फोर्स और इतना पैसा, धन, बल ये सब लगाया जा रहा है विपक्ष को फिक्स करने के लिए। धन्यवाद संकेत भाई। पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैंने सुना, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं परमिंदर भाई, लेकिन आज जो इनकी बातें सुनी उससे मुझे बहुत हंसी आई। जिस प्रकार के इन्होंने तथ्य रखे और जिस प्रकार की दलीलें दी, उससे एक चीज महसूस होती है कि एक चोर खड़ा होकर चिल्लाता है कि भैया देखो वो चोरी करता है, वो चोरी करता है, वहां चोरी होती है, वहां इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो मेरे पीछे क्यों पुलिस पड़ी हुई है? मेरी चोरी क्यों पकड़ी जा रही है? उनको भी पकड़िए। मतलब चोर मचाए शोर। मैं 4-5 बिंदु रखना चाहता हूं। इन्होंने बहुत सारी बातें कही, उन 4-5 बिंदु में मैं बात खत्म करूंगा। देखिए, तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। कोरोना काल के अंदर बैकडोर से 144 करोड़ रुपया अपने मित्रों को वेव ऑफ कर दिया गया। उसके अलावा दिल्ली के अंदर खाओगली, इंडो स्पिरिट और आपका एक और कंपनी है, उनको इन्होंने मंगूटा, उनको इन्होंने ठेके दिए हैं सिर्फ, और उसमें तो खाओगली तो ब्लैक लिस्टेड भी है। साथ ही साथ अंग्रेजी शराब की पर कार्टल पे 50 रुपए पर कार्टल उन्होंने वेव ऑफ कर दिया अपने मित्रों का। उसके अलावा 36 करोड़ रुपया एयरपोर्ट जोन के अंदर बिगर लीगल कार्रवाई पूरी हुए, नॉर्म्स पूरे हुए, उन्होंने सिक्योरिटी वापस कर दी। क्या जल्दी थी भाई? और 5वीं चीज सबसे महत्वपूर्ण, आप देखिए दिल्ली में पहले डीलर्स को 3% का कमीशन मिलता था, इन्होंने बढ़ाकर 12% कर दिया। जबकि ये जो कमीशन का जो डिस्कशन होता है ये डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में होता है, सरकार का इससे कोई मतलब नहीं होता। तो सरकार ने किस आधार पर सर्कुलर जारी कर दिया कि भैया डिस्ट्रीब्यूटर 12% जो है डीलर को कमीशन देगा। और महत्वपूर्ण एक स्ट्रिंग निकला, कैसे कैसे बताया उस स्ट्रिंग के अंदर उस व्यक्ति ने जो आज जेल में भी है, कितना पैसा इन्होंने पंजाब के चुनाव में लिया इस लिकर जो लॉबी है उससे। और आज भी जो दिल्ली की लिकर लॉबी है, जो कि लिकर
जो इन्होंने नई पॉलिसी बनाई थी उसके अंदर जिनके हाथों में पूरी दिल्ली को दे दिया था उन्हीं को पंजाब दे दिया है। तो ये तो साफ दर्शाता है कि इसमें इतने सारे पेच हैं, इतनी सारी खामियां हैं कि एक बहुत बड़ा स्कैम निकल के आएगा 10,000 करोड़ से ज्यादा। उसी के पीछे ईडी और सीबीआई पड़ी हुई है भैया। जहां जहां पर दोषियों के सुराग मिल रहे हैं वहां वहां पर छापे हो रहे हैं। और ये कह देना छापों में निकला क्या मैथिल जी, सवाल ये उठाया जा रहा है। संकेत भाई मीडिया को दिखाकर तो बताया नहीं जाएगा कि क्या निकला क्या नहीं निकला। जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन की चार्जशीट के अंदर जब चार्जशीट दाखिल की गई तो वहां पे कोर्ट ने भी माना कि प्रथम दृष्टया इस केस के अंदर सत्येंद्र जैन पे केस चलाने के लिए साक्ष्य परिपूर्ण है। और फिर भी आम आदमी पार्टी आपके ऊपर आरोप ये लगा रही है, आम आदमी पार्टी आरोप ये लगा रही है कि जब जज ने तथ्य मांगे तो आपने जज बदलने की बात कही। देखिए इनके आरोपों का क्या वेटेज दिया जाए। जो लोग झूठे आरोप दूसरों पर लगाते हैं उसका नाक रगड़कर कोर्ट के अंदर एफिडेविट देव के माफी मांगते हैं, ऐसे लोगों के आरोपों को कौन सीरियस लेगा? मैं आपसे पूछता हूं जी, सेठी जी का जवाब में यदि कोई संबंध हो जो व्यक्ति इन्होंने जितनी बातें करी हैं, इन्होंने जितनी बातें करी हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं, इनको पता नहीं है कि जो लाइसेंस फी 5 लाख रुपए थी वो 5 करोड़ कर दी, जो 10 लाख रुपए थी वो 10 करोड़ कर दी। तो आप कह रहे हैं 3% को 12% क्यों कर दिया, ये बता दो ना। आप सुन लीजिए, 3% को 12% क्यों किया? एक एक करके करोड़ रुपए आपने माफ क्यों कर दिया? बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपकी बात सुनी ना मैंने, आपकी बात सुनी ना मैंने, क्यों आपने आपके अंदर आपकी बात सुन ली ना मैंने। अब घबराहट क्यों आपके अंदर? ये घबराहट किस लिए है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यही कमी है, उसको सिखा के भेजा जाता है कि हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, हमने सिर्फ चिल्लाना है, हमने सिर्फ चिल्लाना है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताया जाता है। सीबीआई भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट करती है। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं आप अपने समय में भी बोलेंगे, दूसरे के समय में भी बोलेंगे, इस तरह तो डिबेट नहीं हो सकती। ऐसे बहस नहीं हो सकती, ऐसे बहस नहीं हो सकती, ऐसे तरह तो डिबेट नहीं हो सकती। सर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सिखाया जाता है कि हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है। जब कोई कंटेंट बोले, कोई डिबेट करे तो उसके बीच में बोलो, अपने समय पे भी बोलो, दूसरे के समय पे भी बोलो। आपने कोरोना काल के अंदर आप मेरी बात सुनो ना, आप घबरा के रहे हो, इतने बुखार क्यों हुए हो? भारतीय 500 रेट पड़ी। अच्छा मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा, ऐसे एक एक करके आप अगर नहीं बोलेंगे तो दर्शकों को समझ में नहीं आएगा। एक एक करके अपनी बात पहले आप बोलें सूर्य मैथिल जी, उसके बाद जवाब लूंगा। एक के ऊपर एक मत बोलिएगा प्लीज। सूर्य मैथिल जी, देखिए यहाँ पर संकेत भाई अब तक के पूरे वार्तालाप में, अरे सुन लीजिए, पूरे वार्तालाप में इन्होंने मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मैं तो आपके माध्यम से एक बात पूछता हूँ, 144 करोड़ रुपया इन्होंने किस आधार पर माफ किया? खाओ गली को जो ब्लैक लिस्टेड है उसको क्यों इन्होंने ठेका दिया? 50 रुपए पर कार्टन इन्होंने क्यों दिया फ्री में? और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण प्रश्न, 3% को आपने 12% क्यों कर दिया? कमीशन को क्यों कर दिया? का तरीका जी, या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोलने जी दीजिए। मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा क्योंकि बहस किसी सार्थक नतीजे पर या मोड़ पर नहीं जा रही है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।